काम की थी। सृष्टि प्रक्रिया सुखदेव मुनि ने बताया। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते प्रभु मुझे विदुर जी महाराज का चरित्र सुनाइए। मैंने सुना कि कौरव के पास तो बड़ी विशाल विशाल सेना थी और पांडवों के पास केवल भगवान श्री कृष्ण थे, और इतनी विशाल सेना रहने के बावजूद भी कौरव हार गए और पांडव विजय प्राप्त हो गए। कैसे हुआ? कृपा करके बतलाइए। सुखदेव मुनि मुस्कुरा करके कहते परीक्षित, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुसन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुरविष्ठस्य सुतान विबन्धून प्रवेशवलाक्षा भवने ददाह। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जिसमें धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। अरे अंधे तो वो बचपन से ही थे, पर जो एक ज्ञान और वैराग्य के जो दोनों नेत्र थे ना, वो आज पुत्र के मोह में इतने मोहित हो गए कि ये जो ज्ञान वैराग्य के नेत्र है आज ये भी अंधे हो गए, ये भी समाप्त हो गए। ज्ञान विराग नयन उर्गारी ये भी आज मंद पड़ गए, समाप्त हो गए। विदुर जी महाराज आकर के धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? पुत्र के मुंह में इतना अंधे हो गए कि आपको धर्म और अधर्म में फर्क नहीं पड़ रहा है। शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में कोई अगर बहुत घातक रोग हो जाए और डॉक्टर साहब कहे भैया अन्य शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को निकलवा दो, तो बुद्धिमानी इसी में है कि कोई निकलवाना नहीं चाहेगा, पर ऐसी परिस्थिति जब आ जाएगी तो निकलवाना ही पड़ेगा अन्य शरीर के लिए। उसी प्रकार से आपका पुत्र दुर्योधन आपका बेटा है, लेकिन अगर इसके कारण महाभारत का समर पैदा होता है तो निकाल दो इसको घर से बाहर। और जो दुर्योधन ने सुना आकर के आग बबूला हो गया। वो आकर के बड़े दरबार में ही विदुर जी को फटकारना शुरू कर दिया। ए दासी पुत्र, तेरी ये मजाल, मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाला, मेरे नमक को खाने वाला मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। किसने तुझे बुलाया है परामर्श देने के लिए? चल भाग यहां से। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन इतना कुछ बोल रहा है और महाराज सब चुपचाप सुन रहे हैं, इसका मतलब अब इन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तनु तीन करी हो ही वेग के नाश। सचिव अगर चाटुकार हो जाए और राजा के हाँ में हाँ मिलाता रहे तो समझ लो कि उस राजा का कभी कल्याण होने वाला नहीं, उसके पतन में देरी नहीं। गुरुजी चेला का रुख देख करके बस उसके हाँ में हाँ मिलाए तो उस शिष्य का कभी कल्याण नहीं। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गत व्यथो यादुरो मानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा हथा तीर्थ पदा पदानी। विदुर जी महाराज समझ गए कि अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं। दुर्योधन इतना कुछ बोल रहा है और महाराज सब चुपचाप सुन रहे हैं, इसलिए अब इन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। प्रणाम करके धनुष बाण को दरवाजे पे ही रख करके चले गए। धनुष बाण क्यों रख दिया? ताकि कौरवों को ये ना लगे कि शत्रुओं से मिलने जा रहे हैं। तो जब निष्पक्ष होके जाऊंगा तो भगवान के शरण में समर्पण हो जाऊंगा। विदुर जी महाराज चले गए। सुखदेव मुनि कहते परीक्षित, आज केवल विदुर जी नहीं जा रहे हैं, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, आज कौरवों का पूरा पुण्य ही जा रहा है।
क्योंकि दो धर्म है, कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। फिर कारण क्या था कि कौरव पराजित हुए और पांडव विजय? यही कारण था कि जो पांडव पक्ष में धर्म थे वो जो कहते थे पांडव आंख मूंद करके बात मानते थे, परंतु कौरव पक्ष में विदुर जी के रूप में जो धर्म थे, विदुर जी महाराज चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो जाते, परंतु विदुर जी की कोई नहीं सुनने वाला था। दुर्योधन आदि चाहते थे कि विदुर हमारे अनुसार काम करे, हम विदुर के अनुसार काम नहीं करेंगे। तो भैया धर्म तभी हमारी रक्षा करेगा जब पहले हम धर्म की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, पहले धर्म की आप रक्षा करिए, फिर वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैया जानकी जब अशोक वाटिका में थी, रावण लेकर के जब गया अशोक वाटिका में तो कहने लगा कि मैं तो तुमको हरण करके ले आया। सीता जी ने कहा नारा, तू मुझे हरण करके लेकर नहीं आया। मैं जब पंचवटी में थी तो मेरे देवर लक्ष्मण जी कह के गए थे माया निशाचरों की माया है, मैं रेखा खींच दे रहा हूं, इसका आप उल्लंघन मत करना। और रावण जब साधु का भेष बना करके आया और भिक्षा मांगने लगा तो कहा मैं बधी भिक्षा नहीं लूंगा। श्री किशोरी जी को लगा कि क्या किया जाए। एक ब्राह्मण कह रहा है कि मैं बधी भिक्षा नहीं लूंगा, और अगर ये मेरे दरवाजे से बिना कुछ लिए चला जाएगा तब तो इस रघुकुल की मर्यादा में कलंक लग जाएगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वो चलना जाए। चलो जो होगा सो देख लिया जाएगा। और जैसे ही किशोरी जी ने रेखा का उल्लंघन किया, भिक्षा दी, रावण तो हर के लेकर गया, पर किसी ने कहा क्यों, आपने धर्म की रक्षा करी, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? श्री जानकी माता बोले जिस धर्म की मैंने पालन किया है, मैंने रक्षा किया है, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और वही मैया सीता रावण की अशोक वाटिका में बैठ करके रावण को एक तिनका दिखा के धमकाती है, अरे रावण तेरी औकात एक तिनके के समान है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है। मैं चाहती तो तुझे वहीं पर भस्म कर देती, पर मैंने अपने धर्म की रक्षा करी है। तो धर्मो रक्षति रक्षता, पहले धर्म की आप रक्षा करिए, फिर वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। विदुर जी महाराज चले जा रहे हैं, सुखदेव जी का परीक्षित, आज पूरा कौरवों का पुण्य ही समाप्त होते जा रहा है। श्री विभीषण जी महाराज जब तक लंका में रहे तब तक निशाचरों का हित रहा। विभीषण जी महाराज जब तक लंका में रहे तब तक निशाचरों का हित रहा, और जहां विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया, वो स्वामी जी ने संकेत दिया, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया, राक्षस आयुहीन हो गए, और आज विदुर जी महाराज ने कौरवों का परित्याग किया तो कौरव पुण्यहीन हो गए। विदुर जी महाराज तो चले गए, घूमते घूमते गए बद्री विशाल में, उद्धव जी से भेंट हो जाती है। बरसों बाद विदुर जी उद्धव जी को देखकर गदगद हो गए और हाथ जोड़ के बोले, रे भैया ये बताओ महाभारत का क्या हुआ, क्योंकि मैं तो बीच में ही छोड़ के चला आया, और मेरे प्रभु अपने परिकरों के साथ कुशल तो है ना, कौन जीता कौन हारा? जब अनेक प्रश्न करने लगे तो उद्धव जी की समाधि लग गई, नेत्र बंद हो गए, अश्रुपात होने लगी। जैसे तैसे विदुर जी ने संभाला। उद्धव जी ने कहा, भैया महाभारत कब का समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त हो गए, भगवान भी अपनी लीलाओं को संवरण करके परम धाम को चले गए, लेकिन जब तक भगवान हमारे बीच में रहे हम उनकी भगवत्ता को ही नहीं समझ पाए। चंद्रमा जब
सरोवर के किनारे चमकता तो मछलियां अपने आप को चमकीली मान